वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 की जो हिंदी का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है यानी हिंदी कंपलसरी, ये जो आईएससी, आईकॉम और आईए के लिए अनिवार्य है, ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें 100 नंबर दिया हुआ है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर करना है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये बीपीएससी टीआरई 2.0 ये आप जानते हैं, यानी बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों का एग्जाम लिया जाना है उसके लिए उसका जो सेकेंड एग्जाम लिया जाना है, तो उसके लिए खास करके सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। निश्चित रूप से आपको 100 प्रश्न यहाँ से मिलेगा और इसी तरह का प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत आपको आंसर करना है। तो निश्चित रूप से आप ये 100 प्रश्न यदि रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन मार देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और खास करके वैसे अभ्यर्थी जो सेंटअप कैंडिडेट हैं और आप आज एग्जाम दिए हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ से अपना आंसर मिलान कर लीजिए। मैं आपको 100 प्रश्न का सही आंसर दे रहा हूँ और आप लोग मिला लीजिए कितना कितना आप लोग सही मार करके आए हैं। और ये प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम के लिए कलेक्ट करके रखिए, इसका आंसर टिक करके रखिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करने में मदद पहुंचाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है, क्या पूछा गया था। जैसे देखिए यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पठित पाठ से है? तो राइट आंसर होगा शिक्षा। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ये याद रखिएगा, ये कहानी है दोस्तों। ये क्या है? कहानी है, यानी अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कहानी है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का वर्णन है? राइट आंसर अमृतसर होगा। उसके बाद काठ का सपना के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। जयप्रकाश नारायण का पुकार का क्या नाम था? राइट आंसर होगा बाउल। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? राइट आंसर होगा निबंध। किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? राइट आंसर होगा दीनमान। उसके बाद देखिएगा किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? अशोक वाजपेयी। गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेन्द्रपति के किस संग्रह का अंश है? संशयात्मान। उसके बाद राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? राइट आंसर होगा अधिनायक। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा प्रभावती देवी। उसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था? राइट आंसर होगा 5 जून 1974 को दिया था दोस्तों। उसके बाद देखिएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? तो मन रूप देवी एवं रवि सिंह। और रोज शीर्षक कहानी की नायिका का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा मालती। उसके बाद देखिएगा अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो राइट आंसर होगा अनेक बार। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार मोहन राकेश है। उसके बाद देखिएगा सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? राइट आंसर होगा एकांकी है। मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? राइट आंसर पद्मावत। जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। उसके बाद देखिएगा सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? राइट आंसर होगा कृष्ण भक्ति धारा। उसके बाद सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो ये देखिएगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ये मेरे हिसाब से साहित्य लहरी होगा। उसके बाद देखिए तुलसीदास का मूल नाम राम बोला है। उसके बाद देखिएगा तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा रत्नावली। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास थे।
उसके बाद देखिएगा भक्तमाल के रचनाकार नाभादास है। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भूषण की कृति निम्न में से कौन सी नहीं है? राइट आंसर होगा राधा रसकेली। मालती के पति का नाम महेश्वर। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। उसके बाद प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? वाद विवाद संवाद। झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम मुकुंद देवी एवं छोटन लाल, याद रखिएगा। उसके बाद शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है? राइट आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति का क्या नाम है? ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा इसका प्रमुख जो है प्रेरणा थी। उसके बाद देखिएगा कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती थी? पुत्र वियोग के कारण। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है? मुकुल। किस कवि ने सिल खड़िया चौका शब्द का प्रयोग किया है? शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद देखिएगा हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? राइट आंसर कर्म का प्रतीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा हार जीत कैसी रचना है? गद्य कविता है। नदी के द्वीप ये अज्ञेय की रचना है। सूरदास के पद में कौन सा भाव है? श्रृंगार भाव है। नामवर सिंह के गुरु को क्या नाम था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा भाभी का। तिरछ कहानी किस नाम से जानी जाती है? जादुई यथार्थ कहा जाता है। प्यारी बिटिया से पूछेगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? राइट आंसर होगा प्यारे नन्हे बेटे को। उसके बाद पंचायती राज में क्या खो गया? पंच परमेश्वर खो गया। उसके बाद देखिएगा सो जा बच्ची सो जा, यह लोरी किस शीर्षक पाठ से ली गई है? क्लर्क की मौत। मोयासा यानी मोपासा किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद होता है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जोड़ जन्म। मंदिर शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। एशिया शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेनी है। दल शब्द कौन सा संज्ञा है? दल शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक यानी दल ग्रुप, तो ये क्या होगा? समूहवाचक। सप्तऋषि कौन सा समास है? द्विगु समास। अन्न जल शब्द कौन सा है? द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए पदच्युत शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नीलांबर शब्द कौन सा समास कर्मधार है? यशोदा यशः जोरदा, यशोदा इसका संधि विच्छेद है। तदेव शब्द का संधि विच्छेद तद जोर एव, तदेव। उसके बाद देखिए आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदरणीय होगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा जीव शब्द का विशेषण क्या होगा? जानवर। लोक शब्द का विशेषण लौकिक। भारत शब्द का विशेषण भारतीय। साकार शब्द का विलोम शब्द, अब देखिए साकार शब्द का विलोम शब्द निराकार होगा। उसके बाद नर शब्द का विलोम नारी होगा। उसके बाद आर्द्र शब्द का विलोम शुष्क होगा। नूतन शब्द का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा दोस्तों। नूतन शब्द का विलोम पुरातन होगा। श्री गणेश करना का मतलब होता है आरंभ करना। उसके बाद देखिएगा सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अच्छा खराब सबको एक समझना। उसके बाद सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ होता है सम्मान में वृद्धि होना। उसके बाद 5 उंगली घी में होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक लाभ होना। कायर शब्द का विपरीतार्थक शब्द निडर। हर्ष शब्द का विषाद होगा विपरीतार्थक शब्द। सुमति शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा कुमति। उसके बाद देखिएगा अगला शब्द 82 झ का
उच्चारण स्थान तालु होगा, ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, त का उच्चारण स्थान दंत होगा, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। समास के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर होगा 3 भेद। ये समास के गलत है, समास के कितने? समास के 8 भेद होते हैं। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जैसे देखिएगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और नए समास। यानी कि देखिएगा यहाँ पर तो उतना दिया नहीं है, 6 से 7 इसका भेद होगा। ये ऑप्शन ही गलत दिया गया है दोस्तों। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। अब देखिएगा अगला सवाल, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक। मैं यह काम आप कर लूं किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दे दी, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। राम ने रावण को मारा, ये कौन सा कारक है? करण कारक है। लव कुश राम के पुत्र हैं, ये संबंध कारक है। गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा था, क्रिया विशेषण पदबंध है। हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, विशेषण पदबंध है। अनुनय शब्द कौन लिंग है? इसका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग। एकता शब्द में स्त्रीलिंग है। लड़की घर जाती है किस वाक्य का उदाहरण है? ये सरल वाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार 11 से 12 मिनट के अंदर आप 100 प्रश्न कर लिए और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में सेकेंडरी टीचर हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ सेंटर कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट के हैं वो अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।